अगर हमने गलती से कर लिया तो हमें कहीं ना कहीं रिलीज होता है डोपामाइन लेवल, है ना, जो ये ड्रग्स जो आप करते हैं उससे कहीं डोपामाइन लेवल हमारा इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? जिससे हमारी हैप्पीनेस जो फीलिंग है वो हमारी बढ़ जाती है। अब जो हैप्पीनेस फीलिंग अगर हमारी बढ़ गई तो हमें ये लगता है कि हमारी जो भी खुशी है ना वो किस में छिपी हुई है, इस ड्रग्स में छिपी हुई है। यही एकमात्र रीजन है नशा करने का, समझ रहे हो? सिर्फ डोपामाइन लेवल को इंक्रीज करके, अब वो साइंस नहीं समझते होंगे जो नशा करते होंगे, लेकिन एकमात्र रीजन यही है। मैं आपसे कोई लेक्चर नहीं करने आया, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताने आया हूं, ठीक है? नशा करने का एकमात्र रीजन क्या है? डोपामाइन लेवल को इंक्रीज करना। वो हमारे शरीर को कैसे न कैसे खुशी देता है। अब इंसान के अंदर अगर डोपामाइन लेवल रिलीज होता है, नेचुरल तरीके भी होंगे डोपामाइन लेवल रिलीज करने के, होंगे ना भाई? खुशी तो सबको होती है, अलग अलग मौके पर होती है। अब इंसान को खुशी देनी है हमने, समझ रहे हो? अब आपका क्या रोल है? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि आपको बैठा दिया गया है यहाँ पे, आप लोग तो इस चीज में इन्वॉल्व हो नहीं, आप लोग नशा नहीं करते, फिर भी आप लोगों का क्या रोल हो सकता है इस प्रकार के सेमिनार्स में अटेंड करने का? आप लोग अपने आसपास लोगों को देखते होंगे, किसी के परिवार में ट्रेजेडी हो सकती है ना? किसी के रिलेशनशिप इश्यू हो सकते हैं, किसी के फैमिलीज में कोई इश्यू हो सकते हैं, किसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास ना होने का तरीका हो सकता है। भाई निराश होने के तरीके होंगे ना, निराश होने के तरीके हमारे आसपास मौजूद हैं, समझ रहे हो? किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो, मानते हो? मतलब ऐसे हजारों तरीके हैं जिनके माध्यम से हम निराश हो सकते हैं। उस निराश की स्थिति से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? खुश होना होगा। खुश होने के लिए हमारे शरीर को कौन सा केमिकल हार्मोन डोपामाइन लेवल इंक्रीज करना होगा, है ना? तो एक तो गलत रास्ता है। गलत रास्ता कौन सा है? आप ड्रग्स के थ्रू शॉर्ट टर्म बेनिफिट आप ले लें, जैसा लोग लेते हैं। एक कुछ नेचुरल तरीके भी होंगे। अब आप बेसिक बताइए, आप सब लोग स्कूल से तो पास आउट है, कॉलेज से भी लगभग पास आउट ही हैं। हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ा मजा आता होगा ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कोई मैथमेटिक्स का कोई न्यूमेरिकल आपने निकाल दिया, आपको बड़ी खुशी होती है ना? आपने कोई मॉक टेस्ट दिया तो पता चला उसमें से 100 में से 100 मार्क्स आ गए या आपके फर्स्ट रैंक आ गए, कितनी खुशी होती है आपको बताइए? होती है ना? एक्सट्रीम खुशी होती है। आप कोई गेम खेलने गए, 100 मीटर की रेस थी, आप फर्स्ट आ गए, खुशी होती है? होती है ना? आप कोई कल्चरल इवेंट में गए, आपने पार्टिसिपेट किया, डांस किया, तो आपको खुशी होती है? होती है ना? 4 लोग बैठे हैं, थोड़े गप्पे लड़ा रहे हैं, है ना, मन लग रहा है, खुशी होती है? होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे ही खुश होने के हमारे पास हजारों रास्ते हैं, जिससे हम, अगर हम डिप्रेशन की स्थिति में हैं या परेशानी की स्थिति में हैं, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? निकल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई इस प्रकार का परेशानी से जूझ रहा इंसान मिल जाए, आपको क्या करना है? उसको खुशी देनी है। हो सकता है कि आप बात करके दे सकते हैं, उसको कॉल करके दे सकते हैं, हजारों तरीके आपके दिमाग में हैं। हो सकता है कि आप उसको कहीं घूमने ले जा सकते हैं, है ना? अगर आप ऐसा रास्ता अपना लेंगे तो जो ड्रग्स या जो प्रिवेंटिव मेजर्स है ना, वो कहीं ना कहीं आप फायदा दे देंगे। अब आप 100 लोग यहाँ 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोगों के मुझे पता है कि हजारों लोग आपके दोस्त होंगे, उनकी कोई ना कोई समस्याएं भी होंगी। हो सकता है कि वो कोई इन सब चीजों में पढ़ने वाले होंगे, तो आप उनको क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। अब मैं डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहा था कि हम कोशिश करें कि लड़कों को ही रखें, फिर मेरे दिमाग में आया कि लड़कियों का भी जरूरी है, क्योंकि अब आप कुछ की तो शादियां हो गई हैं, कुछ की होने वाली हैं, तो आप लोग ये समाज में देखेंगे कि भाई आपकी फैमिली में भी कोई हो सकता है कि वाइन का सेवन करता हो या कोई और तरीके की समस्याएं हो। आप देखो, हर चीज की समस्या के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है।